राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह मैं अपनी सोल पर्पस आप लोगों को सर्व करती रहूं और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो अभी ये चैनलिंग ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव के ऊपर रहेगा। डीएम डेव की एनर्जी में इस टाइम पर क्या कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या कुछ डिवाइन आप लोगों तक गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डीएम एनर्जी के बारे में बात करूंगी। कुछ डीएम इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं और ये चीज़ आप लोगों को ड्रीम फॉर्म में भी रिसीव हो सकता है, जहाँ पर कि आप डीएम को अपने ड्रीम में देख रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम में डीएम जो है वो आपको विजिबल तो हो रहे हैं, लेकिन वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो चुपचाप या कहीं पर खड़े हैं या फिर वो जस्ट रोड क्रॉस करके जा रहे हैं दूसरे साइड। तो यहाँ पर ये जो ड्रीम है ये बता रहा है कि डीएम आपको ड्रीम फॉर्म में आके बताना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं और अभी वो आपके पास नहीं आ सकते, इसलिए वो आपको ऐसे या तो चुपचाप खड़े हुए या फिर जाते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइलेंस है ये डिवाइन साइलेंस है। डीम कोई चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। या तो उन्होंने पास्ट में आप लोगों के साथ कुछ गलत किया था, आप लोगों को बिना कुछ बोले वो घोस्ट कर दिए थे, छोड़ के कहीं और चले गए थे। या फिर जब उनके विल में ये था कि वो आपको एक कमिटमेंट दे सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस चीज को रोक के रखा, वो आपको कमिटमेंट नहीं दिए। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में यही हुआ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। तो ये डीएम बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि उन्होंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तो ये कुछ रिग्रेट एनर्जी है। और कुछ डीएम ऐसे हैं जो आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड ये जो डीएम है वो बहुत इमोशनल है। वो चाहते हैं बस कैसे भी करके एक बार फिर से आपसे बात हो जाए, वो आपसे मिलने, वो आपको देखना चाहते हैं। तो ये कुछ मिसिंग एनर्जीज है डीएम की। ज्यादातर ये जो डीएम है ये अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल चुके हैं। एंड आई गेस कि ये जो डीएम है ये आप लोगों को दिसंबर के लास्ट तक कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 12-12 पोर्टल से लेकर दिसंबर के लास्ट तक ये डीएम कांटेक्ट में आएंगे। ये अगर बात नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। जो भी सिचुएशन उनके साइड में इस समय चल रहा है ये आप लोगों को कन्फ्रंट करेंगे। और यहाँ पर कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो कि बहुत लंबे समय से कार्मिक बॉन्ड में फंसे हुए थे और ये फाइनली उस चीज से निकल चुके हैं। और ये चीज शायद आपको पता नहीं होगा। बहुत जल्दी या तो ये डीएम खुद आपको आकर कांटेक्ट करके बोलेंगे या फिर किसी ना किसी सोर्स से, थर्ड पार्टी सोर्स से आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट कुछ डीएम इस टाइम पर ऐसे भी है जो एनर्जेटिकली पूरी तरह से अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड 3D में ये एक प्रपोजल आप लोगों के पास लेके आएंगे। तो इन डीएम को इस समय पर क्या हो रहा है? इन डीएम को इस समय पर आप लोगों के साथ जो भी उनके इनिशियल टाइम पीरियड थे, बबल फेज था या फिर आप लोगों में इंटीमेसी हुई थी, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा ये आपको सेंड कर रहे होंगे इस टाइम पर। जब आप डे पूरी तरह से बैलेंस हो, आप पूरी तरह से स्टेबल एनर्जी में हो, तो इनकी बहुत ज़्यादा धुलाई हो रही है।
एंड इनको सबसे ज़्यादा इस समय जो चीज़ तड़पा रही है वो है आपके साथ मतलब कनेक्टेड होना, इंटीमेट होना। तो ये जो एनर्जी है ये सैक्रेड है। आपको इसको कोई गलत तरीके से नहीं जज करना है कि डीएम शायद कोई फिजिकल नीड चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सोल लेवल की नीड है। यहाँ पर 3D वेव वाली नीड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर डीएम की जो लोअर चक्रास है, जो भी जितने भी आज तक, क्योंकि क्या होता है जब डीएम डीएफ को छोड़ के जाते हैं, जो भी रीजन हो, क्योंकि ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स में किसी भी तरह की कोई ऐसे वर्बल कन्वर्सेशन नहीं होता है। वो लोग बस यूं ही दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से घोस्ट कर लेते हैं विदाउट सेइंग एनी वर्ड। तो यहाँ पर डीएम ने अगर पास्ट में आपको बिना कुछ कहे ही वो आपसे दूर हो गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, तो वो एक गिल्ट एंड सेम वाली एनर्जी उनकी लोअर चक्रास में था। तो अब ये जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, और ऐसे में डीएम क्या कर रहे हैं, वो आपको ही याद कर रहे हैं, और ये डिवाइन के द्वारा उनके साथ हो रहा है कि जिस चीज को उनको लग रहा था कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज का उनको नीड कभी नहीं होगा, अभी बार बार उनको आपका याद दिलाया जा रहा है। एंड उनके मन में ये थॉट बार बार आ रहा है कि ये कनेक्शन उनके बस की बात नहीं है, कि वो आपको भूल जाए या फिर वो कहीं और चले जाए, वो कहीं और भी जाएंगे, तो वहां पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो उस चीज से फेड हो जाएंगे, और वो पूरी तरह से आ, उस चीज से निकल जाएंगे। तो अब वो किसी भी थर्ड पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, और ना ही वो अब चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो ये डीएम भी बहुत जल्दी आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन सेंड करेंगे, या फिर ये बहुत ज्यादा इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको कम्युनिकेट करो। तो यहाँ पर डीएफ आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए चीजें करनी है। अगर आपको भी सेम एनर्जीज फील हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डीएम को जज नहीं करना है, उनकी सिचुएशन को जज नहीं करना है, बल्कि आपको गो विद द फ्लो में जाकर डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर करके जो राह वो आपको दिखा रहे हैं, आपको उसी में जाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डीएफ जब सुनती है कि डीएम उसको याद कर रहे हैं, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, तो ऐसे में एक डिजायर में आ जाते हैं, एक नीडीनेस एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, क्योंकि twin flame journey is not about getting what you wanted. It is about becoming what you already was. जब आप एक वांटेड वाली एनर्जी में आ जाते हो, नीडीनेस वाली एनर्जी में आ जाते हो, तब क्या होता है, तब ये जो यूनियन की टाइमलाइन होती है, जो आप परमानेंट 3D यूनाइट यूनियन में आने वाले होते हो, वो डिले हो जाती है, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि आप ऑलरेडी अपने काउंटर पार्ट से मैरिड हो। यू आर बोथ कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ। इस 3D प्लेन में आप दोनों आए हो असेंड होने के लिए। सो इनर वर्क करके पहले डीएफ आपको अपनी सोल को असेंड करना है, और ये होगा आपकी तपस्या से। तो अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया है, इस समय पर आपको ये इंटीमेसी वाली एनर्जी फील हो रहा है, इट मीन्स आपके जो डीएम है वो कंप्लीटली अवेकन हो चुके हैं, और वो आपके तरफ आएंगे। और जब वो आपके तरफ आएंगे, क्योंकि आप एक असेंडेड सोल हो, तब आपको क्लियर चॉइस उनके पास रखना है, विदाउट एनी कोई कमिटमेंट। आपको फिर से वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो ज़्यादातर डीएफ करती हैं, कि जैसे ही डीएम आते हैं, आप उनसे मिलने चले जाते हो, आप उनको कोई क्वेश्चन नहीं करते हो, आप उनको उनके कंफर्ट ज़ोन में रहने देते हो। तो इस बार आपको कंफर्ट ज़ोन में नहीं उनको छोड़ना है। आपको जो भी आपकी सोल की डिज़ायर है,
मतलब जो चीज़ आप चाहते हो, या तो अगर आप 3D यूनियन चाहते हो, तो वो चॉइस आपको डीएम के सामने रखना है। उनको बताना है कि यही आपकी चॉइस है, आप यही चाहते हो। अगर वो नहीं हो रहा है, तो लव आपको तो अनकंडीशनली करनी है, लेकिन आपको 3D में किसी भी तरीके से उनके साथ अटैच नहीं होना है, क्योंकि ऐसे में कभी भी उनको वो रियलाइज़ेशन नहीं होगा जो कि उनको एक डिवाइन मस्कुलाइन बनाता है। क्योंकि ऐसे में वो क्या करेंगे, वो फिर से आपके पास आएँगे, आपसे एनर्जी लेकर वो फिर से गायब हो जाएँगे। तो अगर आप फुल्ली हील्ड हो, तो इस समय जब डीएम आपको अप्रोच करे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल होकर उनके साथ बात करनी है। और अभी आते हैं हम न्यू अवेकनिंग जो है, या फिर जो जर्नी के मिड में है, यहाँ पर भी आप लोगों को इस समय डीएम की बहुत सारी मिसिंग एंड इंटीमेसी वाली एनर्जी रिसीव होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप खुद डिजायर में हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, आपके अंदर जो डिजायर है उसको आपको मारना नहीं, बल्कि इसको रिप्लेस करना है डिवोशन से। जैसे जैसे आपके अंदर डिवोशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आप सरेंडर वाली स्टेट में आते जाओगे। और जब आप सरेंडर वाली स्टेज में आ जाओगे, तब 3D के जो आपके डीएम है, आप उनसे डिटैच होना स्टार्ट कर दोगे। एंड जब आप उनसे डिटैच होना स्टार्ट कर दोगे, आपका पूरा फोकस जो होगा वो डिवाइन की ओर जाएगा। और डिवाइन से कनेक्ट होकर, क्योंकि डिवाइन सुप्रीम पावर है, तो वो आपको वो एनर्जी, वो स्टेबिलिटी देंगे, जिससे कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस हो पाओगे। आपका जो ध्यान बार-बार डीएम की ओर जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, यहाँ से आप हटकर आप ये कोशिश करोगे कि कैसे आप पहले अपनी हीलिंग को कंप्लीट करोगे। क्योंकि जब तक हीलिंग पूरा नहीं होगा, तब तक आपके अंदर डीएम को 3D में पाने के लिए एक नीडीनेस एंड ऑब्सेशन वाली एनर्जी रहेगी। और ये जो डिज़ायर है आपका इम्बैलेंस होकर, जो आप डिज़ायर करते हो, इससे डीएम क्या करते हैं, आपसे रन करते हैं। तो आपके अंदर की डीएम एनर्जी से आपको जुड़ना होता है, इसलिए आपका बाहर का डीएम आपसे रन कर जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की जो डीएम एनर्जी है, उसको अपनी हीलिंग के थ्रू एक्टिवेट करना है। एंड जब ये एक्टिवेट हो, उसके बाद वो बैलेंस की प्रोसेस रहेगा। देन जब आप बैलेंस होकर अपने ही अंदर अपने डीएम डीएफ एनर्जी को आप बैलेंस कर दोगे, आप पूरी तरह से स्टेबल हो जाओगे, एनर्जेटिकली न्यूट्रल हो जाओगे। आपको डीएम की याद तो आएगा, लेकिन आप उससे इम्बैलेंस नहीं होगे। आप किसी तरह की नीडीनेस में नहीं रहोगे। तब क्या होगा, तब आपके डीएम अवेकन होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो डीएफ आपको हीलिंग कंप्लीट करके इस स्टेज पर आना है। और ये होगा, जैसे-जैसे आप हीलिंग करते जाओगे, आपको एक-एक पड़ाव डिवाइन दिखाते रहेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस है वो आपको शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ना है। कहीं भी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको इल्यूज़न हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी ज़रूर चाहिए होता है। तो आपको इसी तरह से चैनलिंग करके डिवाइन आपको क्लैरिटी देते हैं। और अगर आपको अपनी कोई ब्लॉकेजेस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको मेरे साथ कोई कनेक्शन फील हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, देन आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है, और आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और रीडिंग और जो सेशन होते हैं, ये पेड होते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहते हैं। तो ये तो हो गया। और कुछ डिवाइन मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी जो ड्रीम स्टेट में रिसीव हुआ है, इससे पहले एक चैनलिंग में मैं आप लोगों को बताई थी कि कुछ डीएम डीएफ जो है परमानेंट यूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन कोई एक फेमिनाइन वूंड, कोई ब्लॉकेज है। तो
कल मुझे एक मस्कुलाइन ब्लॉकेज भी रिवील हुआ है, शायद कलेक्टिव में कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है जिनके कोई मास्कुलाइन ब्लॉकेज है। ये या तो फादर वुंड हो सकता है या फिर आपके जो ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके तरफ से कोई ब्लॉकेजेस है। यानी कि एक एनर्जी है किसी से आपकी कनेक्टेड है जो अभी तक उनको शायद हीलिंग नहीं मिला है, या तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं या फिर अगर अभी होंगे भी तो उनके साथ आप एनर्जेटिक तनाव को महसूस कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप इस चीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि ये रिलीज़ होते ही आपकी 3D मैरिज है, क्योंकि उस ड्रीम में मुझे मैरिज दिखा था, यानी कि मैरिज और बेबी दिखा था, यानी कि कॉस्मिक चाइल्ड जो है आप लोगों का रेडी हो रहा है एनर्जेटिकली। तो 3D में ये होने से पहले एनर्जेटिक होता है, क्योंकि जैसे मैं बताई आप लोग ऑलरेडी कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ हो। तो अभी आप लोगों के जो चाइल्ड आना है, ट्विन फ्लेम्स के जो चाइल्ड होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। ये हायर सोल होते हैं, मास्टर सोल, इवन वो आपसे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो रेडी हो रहे हैं आने के लिए। तो अगर आपको भी इस समय पर ऐसे साइन एंड ड्रीम्स मिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन के साथ आपका कोई मस्कुलाइन जो एनर्जी है उसका कोई आपका वुंड है, तो यहाँ पर आपको वो रिलीज़ करना है। और ज़्यादातर ये फादर वुंड दिखा है, तो हो सकता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स की ये वुंड हो अभी भी, या फिर कोई ट्रॉमा आपका है बचपन से लेकर अभी तक कि फादर के साथ आपने जो टाइम देखा था, या फिर जो भी चीज़ आप उनके बारे में आपने सुना है, वो एक फ़ियर के तौर पर आपके माइंड में है, और जिसके चलते आपके अंदर भी एक फ़ियर है कि मैरिज के बाद अगर आपके डीएमए से बन जाएँगे तो फिर आप क्या करोगे? तो ये सोच को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि डिवाइन यूनियन जो होता है, किसी भी तरह की फ़ियर, इल्यूज़न और लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं हो पाता है। तो आपको पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन में आना है। तो ये जो भी एनर्जीज़ आपको फ़ील हो रहा है, इस समय इसको रिलीज़ करके आप फुल्ली डिवाइन को सरेंडर होकर कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर कैरी करने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सारे मैसिव यूनियन इस 12-12 पोर्टल के टाइम में होने जा रहे हैं और आगे ये चलता रहेगा। तो आपको इस परमानेंट यूनियन वाली एनर्जी में आना है, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। आप ये अ, अफ़र्मेशन दो कि आप ऑलरेडी 3D में यूनाइटेड हो, मैरिड हो। और एक चीज़ डिवाइन को आज से कहना शुरू कर दो कि डिवाइन मैं फुल्ली अवेकन हूँ, मैं कंप्लीटली बैलेंस हूँ। अब मैं अपने आप को आपको कंप्लीट सरेंडर कर रही हूँ। आप मुझे जो भी काम देना चाहते हो, जो भी आप मेरे से करवाना चाहते हो, मैं उसके लिए ओपन हूँ, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, आप मुझसे अपना काम करवाओ। ऐसे में क्या होगा, आपको अपनी सोल पर्पस मिलेगा, लाइफ पर्पस मिलेगा, और जब आप इस चीज़ में अलाइन हो जाओगे, आपके जो डीएम है वो भी अपनी हीलिंग को कंप्लीट करके वो आएँगे आपको जॉइन करने के लिए, क्योंकि आपका पर्पस एक होकर भी होना होता है, पर शुरू पहले डीएफ आपको करना होता है। अगर आप पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हो, तो अब ये टाइम है कि आप अपने आप को डिवाइन को सौंप दो, तभी जाकर आपकी जो हीलिंग है वो कंप्लीट होगा। तो यही आज की कुछ एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर आपको अपनी जो यूनियन एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये भी ध्यान रखना है आपको 3D में यूनियन से पहले किसी भी तरीके से अपनी जो इंटीमेसी एनर्जी है उसको ड्रेन नहीं करना है। आपको सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी है, और ड्रीम में कोशिश किया जा सकता है आपको मैनिपुलेट करके आपकी इस एनर्जी को रिलीज़ करवाने की। आपको अवेयर रहना है और मरखावा को एक्टिवेट करके फुल्ली प्रोटेक्शन में रहना है। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।